दोस्तों आज है 21 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के पिछले क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको एक कोड स्कैन कर लेना है और जितने महीने की आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं उतने रुपए आपको यहाँ पर पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला सैनिक परिवारों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है? तो ये है भिवानी जिला। दादरी का भिवानी के बाद प्रदेश में दूसरा नंबर है जहां सबसे अधिक सैनिक परिवार रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर स्वर्णिम विजय ज्योति सेना को सौंपी थी। अब इसे 16 दिसंबर 2021 तक देश के विभिन्न भागों में ले जाया जा रहा है। दादरी में विजय ज्योति को सबसे पहले गांव खेड़ी बूरा ले जाया गया, जहां वीर चक्र पदक विजेता लेफ्टिनेंट स्वर्गीय खजान सिंह की धर्मपत्नी को सम्मानित किया गया। पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के बाद 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में थल सेना के वीर जवान स्वर्णिम विजय वर्ष ज्योति को दादरी लेकर आए। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा हरियाणा में चावल मिलों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया गया? तो ये किया गया GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। हरियाणा में इन चावल की मिलों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण GJU के प्रोफेसर और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन नरेंद्र कुमार बिश्नोई ने अपनी रिसर्च में किया है। प्रोफेसर नरेंद्र ने बताया है कि आमतौर पर मिलें धान से 70% चावल ही निकाल पाती हैं, बाकी का 30% भूसी के रूप में प्रयोग होता है। पुरानी मिलों के अंदर जहां नई तकनीकें नहीं हैं, वो 60 से 65% ही चावल निकाल पाती हैं। रिसर्च के लिए हरियाणा की 40 मिल को आधार बनाया गया है। इसमें 2016 से लेकर अब तक का औसत डाटा भी लिया गया है। हरियाणा में 2016-17 में 6.2 लाख हेक्टेयर में बासमती बोया गया था और उत्पादन 5.9 लाख हेक्टेयर हुआ था। वहीं वर्ष 2016 में हरियाणा की मंडियों और खरीद केंद्रों में लगभग 42 लाख टन धान की आवक हुई है। प्रोफेसर नरेंद्र ने बताया है कि भारत में कुल बासमती चावल के उत्पादन में 60% का हिस्सा हरियाणा का है। बासमती का चावल जिन देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ की सबसे ज़्यादा डिमांड यही है कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद है, हाल ही में किस नगर निगम ने लीज पर जमीन लेकर 3 साल कूड़ा डालने के लिए दो सेकेंडरी पॉइंट बनाने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है पानीपत ने। पानीपत नगर निगम शहर की सभी वाहनों में कूड़ा एकत्र करने के लिए दो सेकेंडरी पॉइंट बनाएगा। इसके लिए नगर निगम शहरवासियों को 3 साल के लिए जमीन लीज पर लेकर JBM यानी कि जय भारत मारुति को उपलब्ध करवाएगा। JBM छोटे वाहन जिनमें रिक्शा, रेहड़ी, टाटा एस व छोटे ट्रैक्टर में घर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करके इन सेकेंडरी पॉइंट पर एकत्रित किया जाएगा। फिर यहाँ से कूड़ा उठाकर डंपिंग पॉइंट में पहुँचाया जाएगा। सेकेंडरी पॉइंट के लिए दी जाने वाली ज़मीन का एरिया कम से कम 100 वर्ग गज जरूरी है। इसके अलावा इससे जुड़ी गली की चौड़ाई 6 से 20 फीट तक होनी चाहिए। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने फेल छात्रों के मामलों में पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाने का फैसला किया है? तो ये किया गया है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। परीक्षाओं में फेल होने पर बच्चे आत्मघाती कदम न उठाएं, इस उद्देश्य से HAU प्रशासन स्टूडेंट्स के अभिभावक की भी काउंसलिंग करेगा। मनोवैज्ञानिक माध्यम से भी अभिभावकों को बच्चा के साथ मित्रता के साथ रहने के टिप्स भी दिए जाएंगे। उन्हें बताएंगे कि परीक्षाओं के दौरान बच्चे की डाइट दिनचर्या कैसी हो, घर में सकारात्मक माहौल रहे। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से भी टिप्स दिए जाएंगे। HAU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ छात्र एवं छात्राएं परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। पेपर में फेल होने पर कई बार आत्मघाती कदम ये उठा लेते हैं। छात्र एवं छात्राओं को इस घड़ी से उबारने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग का निर्णय भी लिया गया है। इसके बाद है, PMFBY की तर्ज पर अब हरियाणा में किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को शुरू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में PMFBY बोला जाता है, की तर्ज पर अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी बागवानी फसलों को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें प्रति एकड़ आश्वस्त राशि का 5% प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत यह राशि 2.5% तक की होगी। इस बीमा योजना के तहत बागवानी की कुल 20 फसलों को शामिल किया गया है। इसमें 14 सब्जियों की फसलें, 2 मसाला फसलें और 4 फलों की जो फसलें हैं वो भी शामिल हैं। इनमें टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, पत्ता गोभी और मूली भी शामिल है। मसाला फसलों में हल्दी और लहसुन, जबकि फलों में आम, किन्नू, बेर और अमरूद को शामिल किया गया है। इसके बाद है हरियाणा में अब घर बैठे किसका लाइसेंस पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है दुकान का। हरियाणा में घर बैठे दुकानों की जो लाइसेंस हैं वो अब मिल सकेंगे। इसकी शुरुआत सरल पोर्टल पर की गई है। सरल पोर्टल पर उचित मूल्य की दुकानें हेतु लाइसेंस जारी करने की जो ऑनलाइन सेवा है वो शुरू कर दी गई है। तो ये जो सेवा है अंत्योदय सरल केंद्र के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद है हरियाणा पुलिस ने साल 2020 में गुप्त सूचनाओं के आधार पर कितने किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। तो ये की गई है 765 किलोग्राम मादक पदार्थ। हरियाणा पुलिस ने साल 2020 में गुप्त सूचनाओं के आधार पर 765 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जिक्र हो रहा है। कुरुक्षेत्र की जो स्थापना है वो 23 जनवरी 1973 को की गई थी। इसका फिलहाल क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, थानेसर, शाहबाद, पिहुआ और लाडवा। यहाँ कुरुक्षेत्र का अगर उपनाम देखा जाए तो इसके कई उपनाम हैं। धर्मनगरी बोला जाता है, वैदिक सभ्यता का पालन यहाँ पर किया जाता है, सिटी ऑफ पोकर्स के नाम से भी कुरुक्षेत्र को पुकारा जाता है। इसके अलावा अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ बड़े मंदिर हैं। बिरला मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप भद्रकाली मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है और इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बाकी ये जो मंदिर हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी अच्छे से याद करके रखिए। अगर मेले की बात की जाए तो यहाँ पर पिहोवा का मेला और मारकंडा का मेला काफ़ी फेमस मेले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए किस सेवा को शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है मिस कॉल अलर्ट सर्विस सेवा को। अब एक मिस कॉल पर बिजली बिल आपके मोबाइल पर होगा। बिजली वितरण निगम ने मिस कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की है। रजिस्टर्ड मोबाइल से मिस कॉल करने पर मैसेज के जरिए एक लिंक प्राप्त होगा। इस पर क्लिक कर उपभोक्ता अपनी बिजली बिल डाउनलोड व भुगतान भी कर सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली मीटर अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर व आधार नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। वहीं करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत और फरीदाबाद के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिलिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इसके उलट उपभोक्ताओं को महीने के मौजूदा बिजली बिल पर नियम अनुसार 5% की छूट मिलेगी तथा मीटर रीडिंग का जो झंझट है वो भी खत्म होगा। उपभोक्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने अकाउंट बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से UHBVN स्मार्ट मीटर या DHBVN स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में तीसरे स्थान से 15वें स्थान पर खिसक गया है। तो ये खिसक गया है जींद जिला। साल 2020 में जींद जिले में 10,562 लड़कों पर 9,545 लड़कियों ने जन्म लिया। प्रदेश भर में कभी तीसरे स्थान पर रहने वाला जींद आज 15वें स्थान पर खिसक गया।
जिले के लिंग अनुपात में आई कमी का बड़ा कारण यह है कि अब जिले की गर्भवती महिलाओं की गर्भ में भ्रूण लिंग जांच की जा रही है। पिछले 20 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के पास इस तरह के 2 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल से इस साल 34 अंकों की कमी लिंग अनुपात के मामले में आई है। साल 2020 में जिले में कुल 20,107 बच्चे पैदा हुए थे। इनमें बेटों की संख्या 10,562 जबकि बेटियों की संख्या 9,545 है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा जिला सैनिक परिवारों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है? तो ये है भिवानी जिला। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा हरियाणा में चावल मिलों की प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया गया है? तो ये किया गया है GJU यूनिवर्सिटी के द्वारा। हाल ही में किस नगर निगम ने लीज पर जमीन लेकर 3 साल कूड़ा डालने के लिए 2 सेकेंडरी पॉइंट बनाने का फैसला किया है? तो ये क्या है? पानीपत ने। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने फेल छात्रों के मामलों में पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाने का भी फैसला किया है? तो ये क्या है? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। PMFBY की तर्ज पर अब हरियाणा में किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को शुरू। हरियाणा में अब घर बैठे किसका लाइसेंस पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? तो ये की गई है दुकान की। हरियाणा पुलिस ने साल 2020 में गुप्त सूचनाओं के आधार पर कितने किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये की है 765 किलोग्राम। हरियाणा के किस जिले में सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए किस सेवा को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस को। हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में तीसरे स्थान से 15वें स्थान पर खिसक गया है? तो ये किसका है? जींद जिला। तो चलिए यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? तो इसका आंसर है सोनीपत को किया जाएगा। सौर ऊर्जा के संरक्षण को लेकर अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई है, जिसके अंतर्गत सोनीपत के सभी राजकीय महाविद्यालयों को अब सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कॉलेजों की इमारतों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ये पावर प्लांट न सिर्फ कॉलेजों की बिजली खपत से संबंधित जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि ग्रिड से जुड़े होने के चलते अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति बिजली वितरण निगम को भी कर सकेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। प्रदेश के किस जिले में चेहरे को स्कैन करने के लिए हाई लेवल के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक या कुरुक्षेत्र। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।